अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, आपकी खिदमत में दो मुल्कों की कहानी और तकाबुल पेश करती हूँ। एक मुल्क है 18वीं सदी का और एक मौजूदा पाकिस्तान। दोस्तों, रुए ज़मीन पर एक वक्त था कि फ्रांस के बादशाह को ताकत का मंबा माना जाता था। तमाम ओहदेदार बादशाह अपनी मर्जी से लगाता, हत्ता कि जजेस भी बगैर मेरिट के भर्ती करता। जब किसी यानी कि तमाम उमरा और रूसा बादशाह के ख़ानदान से या उमरा के ख़ानदान से थे। जब किसी किसी को जज बनना होता तो वो बादशाह को भारी रकम अदा करता और जज बन जाता। जब अवाम में से किसी को अपना मुकदमा दायर करना होता तो ना सिर्फ मुद्दई बल्कि मुद्दा अलैह दोनों को जजेस को भारी रकम देकर अपना मौक़िफ़ पेश करना पड़ता। अवाम पर भारी टैक्सेस आयद थे कि वो ख़ानदान की रूखी सूखी रोटी पूरी करता तो टैक्स अदा करने के लायक ना रहता, और जब कोई ख़ानदान कोई फ़र्द टैक्स अदा ना कर सकता तो मुल्क में बनने वाली सड़कों और पुलों की तामीर में मुफ्त मजदूरी करता। दोस्तों, बादशाह और उमरा की ज़िंदगियां इतनी पुरतैश थीं कि अवाम में से कोई उसका ख्वाब भी ना देख सकता था। किसान अनथक मेहनत करता और बादशाह के हवारी गला उठा जाते और चंद सिक्के फेंक जाते। अवाम में एक लावा पक रहा था। अवाम उमरा से और बादशाह से बहुत नफरत करते थे, लेकिन जब कोई आवाज़ उठाता तो मार दिया जाता। दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया बहुत कम वक्त खुशहाल रहा। जिन्ना साहब पहले बहुत जल्दी शुरू में ही चले गए। उनकी मौत भी एक मुतनाज़ा है। आज भी सोचें कि एक फेफड़ों का मरीज़ जो सही से सांस नहीं ले सकता ऊंचाई वाले मकाम पर जहां ऑक्सीजन कम होती है क्यों पहुंचाया गया। हालत ख़राब होने पर कराची वक्त पर ना पहुंच सके। इतनी बड़ी शख्सियत की एम्बुलेंस फ्यूल के बगैर क्यों थी। लियाकत अली खान का कत्ल देख लें, कातिल को उसी वक्त कत्ल कर दिया गया। फातिमा जिन्ना की अचानक मौत भी एक सवालिया निशान है। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान ने जापान को कर्ज दिया था, और आज यहाँ का वजीर आज़म कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। दोस्तों, इस लम्हे लगता है कि हम उसी फ्रांस के बासी हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ की आवाम गयूर थे, हम गयूर नहीं हैं। अब आप जो कहें। अभी गंदम की पैदावार हुई, मगर यहाँ के रूसा को पता था कि फसल उतरने वाली है। अपने मुनाफे के लिए बाहर से सड़ी हुई गंदम मंगवाई और किसान अपने इखराजात पूरे ना कर सका और ताहाल मकरूज़ है। आप किसी रोज़ अदालतों का चक्कर लगाकर ख्वार होती अवाम को ज़रूर देखें, मगर यहाँ जिस दिन फ़र्द जुर्म लगनी थी उस शख्स को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा था। वजह यही थी कि असल बादशाह को वो सूट करता था। दोस्तों, 4 साल से मफरूर शख्स को प्रोटोकॉल के साथ मुल्क में लाया जाता है। अदालतें एयरपोर्ट पर ही लगती हैं। लावा यहाँ भी पक रहा है। अवाम फैसला सुनाते हुए हर रईस और उसके हवारी को कंडम कर देती है, मगर अवाम की राय को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है कि बादशाह अपना टोला मुसल्लत कर देता है। दोस्तों, इतने टैक्स लगाए जाते हैं कि हर घर में भूख नाचती है। एहतजाज को गद्दारी कहा जाता है। दोस्तों, हम उमरा के लिए बेहतरीन अवाम हैं क्योंकि हम सहूलतकार हैं। हम फ्रांस की अवाम की तरह गुस्सा नहीं खाते। हमारे जजेस के इंतखाब का भी वही मेयार है जो फ्रांस में था। सियासी पार्टियां उन वकीलों को सिलेक्ट करती हैं जो बाद में उनके काम कर सकें। हाई कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए कोई मेयार कोई इम्तहान नहीं है। दोस्तों, मॉडल टाउन में गोलियां चलती हैं, यहाँ तक कि ख़वातीन भी औरतों तक को कत्ल कर दिया गया। मौजूदा मुजाहिरों में कई लोग कत्ल हुए, मगर उमरा के सेलेक्ट किए हुए जजेस को दिखाई नहीं दिया। जब फ्रांस का आखिरी बादशाह डेविड ऑफ आर्लीन को अवाम सड़कों पर घसीट कर लाई तो वहीं अदालत लगी। बादशाह ने खुद को जमहूरी कहा।
बादशाह के वकील लुई ने बहुत दलाइल दिए मगर अवाम नहीं मानी। सर कलम कर दिया गया। उसके कटे हुए सर से टपकते हुए लहू को उंगली पर लगाकर अवाम में से एक शख्स ने चाट कर कहा, अरे वाह, बादशाह का खून भी हमारी तरह नमकीन है। अल्लाह हाफ़िज़।